नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा देर शाम तक अपने शाहाबाद क्षेत्र के जो नेता हैं उनके साथ बैठक किए, अपने आवास पर फीडबैक भी लिए कि आखिर चूक कहाँ हो गई। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक हैं। उपेंद्र कुशवाहा मिलने पहुंच गए। नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कल मिलने पहुंचे थे। कल उन्होंने आपने सही कहा, शाहाबाद के तो जो बड़े नेता हैं, क्षेत्र के जो एनडीए के बड़े नेता होते हैं, उनके साथ मुलाकात की। उपेंद्र कुशवाहा इस बार चुनाव लड़े काराकाट से, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता हैं, बिहार में उनकी एक बड़ी छवि रही है और उपेंद्र कुशवाहा की चाल को समझना काफ़ी ही कठिन है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा मंद मंद मुस्कुराते हैं, उनकी चाल को नहीं समझ पाएंगे आप। वो बोलेंगे आपको कि नहीं सब कुछ ठीक है ठीक है। आपने देखा था, आप ही उस वक्त थे एयरपोर्ट पर जब उन्होंने बाइट दिया एयरपोर्ट पर, जब वो दिल्ली जा रहे थे, नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी कि सबको मालूम है किसने हरवाया। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा हारे नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जानबूझकर हरवाए गए हैं, ये बात सही है। और देखिए, हम तस्वीर आपको इस वक्त दिखाएंगे स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा कल देर शाम को वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार भी उन्हें काफ़ी इज्जत देते हैं, काफ़ी उनका आदर करते हैं, नीतीश कुमार के बेहद खास हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने पहुंचे। क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह की जो कलाई है वो मुड़ गई है, या हाथ टूट गया है उनका, एक हाथ टूट गया, इसके बाद उनका प्लास्टर चढ़ा है। और जल्द ही वशिष्ठ नारायण सिंह, जिन्हें प्रेम से लोग दादा कहते हैं, दादा जल्द स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, इसकी कामना सभी कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा वशिष्ठ नारायण सिंह को अभिभावक की तरह मानते हैं, नीतीश कुमार भी अभिभावक की तरह मानते हैं, अभिभावक तुल्य वो हैं ही, और उन्हें अभिभावक की तरह सब इज्जत देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलना कई मायनों में कुछ इशारा दे रहा है। इशारा दे रहा है। आपको याद होगा 2021 में पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, आरएलएसपी थी। उपेंद्र कुशवाहा अलग हटकर चुनाव लड़े थे, 2020 का विधानसभा चुनाव। कई जगह पर जेडीयू को जो हार मिली उसके वजह उपेंद्र कुशवाहा थे। बाद में जेडीयू की समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आए कि उपेंद्र कुशवाहा अगर हमारे साथ होते तो जेडीयू की इतनी करारी हार नहीं होती। उस वक्त जेडीयू तस्वीर कुछ और होती। जेडीयू 43 सीटें जीती थी। हालांकि उस वक्त तो लोजपा भी अलग लड़ी थी, जिसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा था विधानसभा के चुनाव में। लेकिन देखिए, जब उपेंद्र कुशवाहा अलग थे, 2021 की बात बता रहे हैं, 2021 के मार्च महीने में उपेंद्र कुशवाहा वापस जेडीयू में आए। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। और उपेंद्र कुशवाहा का काफ़ी बड़ा कद है। उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद से जो वोटर्स हैं, उनके जो कुशवाहा समाज के वोटर्स हैं, वो काफ़ी इंटैक्ट हुए। इसका प्रभाव पड़ा। आईएलएसपी का मर्जर किया नीतीश कुमार ने गले लगाकर। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को छोटे भाई की तरह मानते हैं। अभी हाल ही में जब उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रचार करने गए थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने काराकाट में कहा भी था कि ये मेरा बहुत खास है, बहुत काम करेगा, बहुत काम करता है। इसका जो सोच है, इनका जो सोच है, उपेंद्र कुशवाहा की जो सोच रही है वो काफ़ी अच्छी है। मैं उस रैली में मौजूद था, मैंने वो रैली कवर की थी जो उपेंद्र कुशवाहा सभा करने पहुंचे थे, रैली करने पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में नीतीश कुमार पहुंचे थे काराकाट लोकसभा में। तो दादा वशिष्ठ नारायण सिंह काफ़ी मंझे मझाए नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा कभी उनकी बात काटेंगे नहीं। नीतीश कुमार को फिलहाल कुशवाहा जाति का वोट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस बार आपने देखा, इस बार कुशवाहा जाति का अच्छा वोट डेंट हुआ, आरजेडी की ओर चला गया। इस बार आपने देखा है, आरजेडी की ओर गया है। और वही लालू प्रसाद की आगे की रणनीति दिखती भी है। अभय कुशवाहा को भी आगे बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं। अभय सही कर रहे हैं। अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, मीसा भारती को जगह नहीं मिली। अभय कुशवाहा ने आज शपथ भी ले ली है। लेकिन सभी जान रहे हैं, नीतीश कुमार भी जान रही है, एनडीए भी जान रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़ी चोट दे देंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज़ हो गए एनडीए से, अगर एनडीए से मोह भंग हो गया कहीं, हालांकि अभी ऐसे कोई संकेत उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिए, हम अपने व्यूअर्स को क्यों झूठ बोलें। उपेंद्र कुशवाहा के घर के बाहर हम खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल पटना में नहीं है, वो वैशाली गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जब वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलने गए हैं, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या फिर से नीतीश कुमार के बेहद करीब ले जाएंगे वशिष्ठ नारायण सिंह। बहुत करीब। कितना करीब? बहुत करीब। बहुत करीब। फिर से नहीं, फिर से नीतीश कुमार ने तो गले लगाया ही है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से दूर है भी नहीं। देखिए, आरएलएम की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी है, उसकी शुरुआत क्यों हुई, वो क्यों बनकर तैयार हुआ? उपेंद्र कुशवाहा की क्या नाराजगी थी? उपेंद्र कुशवाहा तो कितने अच्छे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे जेडीयू में, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। नाराजगी यहाँ से हो गई थी जब नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि अब इनको आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी के कंधे पर हाथ रख के कहा था, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, कि अब इनको आगे बढ़ाएंगे। तब उपेंद्र कुशवाहा ने इसका विरोध करना शुरू किया।
उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा फिर एनडीए में चले गए, नीतीश कुमार उस वक्त महागठबंधन के साथ थे। महागठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी नीतीश कुमार से नहीं थी, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सिर्फ नीतीश कुमार की इस बात से थी कि आप क्यों बिहार को फिर वही 2005 के पहले वाले धरातल में, भूतल में ढकेलना चाहते हैं, क्यों ऐसी स्थिति में बिहार को ढकेल रहे हैं। तेजस्वी यादव को नेतृत्व देने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा राजी नहीं थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार ने उनकी बात नहीं मानी, नीतीश कुमार से उनकी बातें नहीं हुई और एनडीए ने, जाहिर सी बात है उपेंद्र कुशवाहा बड़े नेता हैं, एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया और फिर कार्यकाट से सीट दिया। लेकिन हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हुआ, ये बात तो आज बिहार का बच्चा बच्चा भी बोल रहा है, ये बात स्वीकार कर रहा है। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार आगे उपेंद्र कुशवाहा को तो पास ला ही है, अभी तो चुनाव से पहले भी उन्होंने गले लगाया था जब उपेंद्र कुशवाहा मिलने गए थे नीतीश सीएम हाउस। कुमार उपेंद्र कुशवाहा तो साथ हैं ही हैं, अलग-अलग पार्टीज हैं। तो इसीलिए नाराज थे क्योंकि कंधे पर हाथ रख के बोल दिया आगे बढ़ाएंगे। बाकी तो नीतीश कुमार ने कंधे पर हाथ रख दिया था तेजस्वी यादव के। जो बात उपेंद्र कुशवाहा को मंजूर नहीं थी, इसलिए आरएलएम पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा इसीलिए बनकर तैयार हुई। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा तो कितना अच्छा जेडीयू में थे। लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह से जब कल उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं, अभिभावक तुल्य हैं, चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्या वशिष्ठ दादा क्या उपेंद्र कुशवाहा को फिर से नीतीश कुमार के बेहद करीब ले जाएंगे, बहुत करीब ले जाएंगे। वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितना करीब ले जितना करीब पहले ले गए थे, जितना करीब 2021 में ले गए थे, एकदम गले मिले थे, जेडीयू कार्यालय में मिलन समारोह हुआ था, मैं भी उस मिलन समारोह में था उस वक्त 2021 में। हाँ। जितना करीब वो पहले ले गए थे, पहले भी वशिष्ठ नारायण सिंह ही थे जिनसे उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई थी जब आरएलएसपी का मर्जर हुआ था जेडीयू में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आरएलएम का मर्जर होने जा रहा है, मैं कह रहा हूँ ले जाएंगे, बहुत करीब ले जाएंगे, करीब नहीं ले जाएंगे। क्या वशिष्ठ नारायण सिंह, क्योंकि देखिए राजनीतिक व्यक्तियों में जब मुलाकात होती है उस मुलाकात के मायने दूर तलक होते हैं। हाँ, स्वास्थ्य की चिंता होती है, उपेंद्र कुशवाहा मंझे में जा नेता है और सबकी इज्जत करते हैं, किसी को तकलीफ ना हो। देखिए उपेंद्र कुशवाहा के घर पर भी आप कभी अगर आते हैं, आप भी कवर करते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ बड़ी फहरिस्त होती है लोगों की, हमारा पैरवी कर दीजिए, सभी लोगों से। हाँ, हर जिले से, वहाँ सीओ नहीं सुन रहा है, वहाँ एसपी नहीं सुन रहे हैं, वहाँ थाना में रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, बहुत सारी बात, यहाँ ज़मीन का मामला हो गया। तो व्यक्तिगत रूप से वो जितनी मदद कर पाते हैं लोगों की उतनी मदद वो करते हैं, सभी की, बिना जात धर्म पूछे हुए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा है तो बड़े नेता, और देखिए सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कुशवाहा का वोट आरजेडी की ओर ट्रांसफ़र हुआ। ये दिखाता है कि कुशवाहा समाज नाराज था इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हुआ। मैं कह रहा हूँ बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को बोल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ छल हुआ है। अब देखना ये है, उपेंद्र कुशवाहा मिले तो हैं वशिष्ठ नारायण सिंह से, दादा से आशीर्वाद भी लिया है, अभिभावक तुल्य हैं। क्या सच में वशिष्ठ नारायण सिंह फिर से उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के बेहद करीब ले जाएंगे, बहुत करीब ले जाएंगे? विधानसभा का चुनाव भी है, अगले साल विधानसभा चुनाव, अगर उपेंद्र कुशवाहा से सांठगांठ ठीक नहीं रही तो अभी तेजस्वी यादव ने डेंट किया है, फिर अगले साल कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, तो विपक्ष की चाल को, रणनीति को देखते हुए अभी अभय कुशवाहा को आगे कर दिया। कुशवाहा पॉलिटिक्स बड़ी अहम होगी, उपेंद्र कुशवाहा बहुत अहम होंगे एनडीए के लिए। अगर उपेंद्र कुशवाहा गुस्सा गए, और अगर देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, एनडीए भी नहीं चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा दूर जाए। भले अब बिहार एनडीए में कुछ नेता चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चले जाएं ताकि उनकी सियासी रोटी जो है वो सिक जाए, वो आगे बढ़ जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के कद को कैसे घटा पाइएगा? उपेंद्र कुशवाहा नाम है, संघर्ष करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, कितने पद प्रतिष्ठा पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। आज भले हार गए हो चुनाव, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कद नहीं कम हुआ। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में नेता है, नेता है, और इसी नेता को पास लाने की कवायद शुरू हो चुकी है पर्दे के पीछे से। देखना होगा कितने करीब ले जाते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। चलिए, कितने करीब ले जाते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक थे। हम उपेंद्र कुशवाहा के आवास के बाहर खड़े हैं, चर्चाएं कर रहे थे। पटना में नहीं है, वैशाली गए हैं, वैशाली गए हैं, चर्चाएं कर रही हैं, की है, एनडीए तमाम नेताओं को बुलाया था, बैठक हुई है, समीक्षा बैठक हुई है, और छल तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ है, ये तो सभी जान रहे हैं। चलिए, छल हुआ है, पर उपेंद्र कुशवाहा क्या दादा फिर से करीब ले जा रहे हैं? फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत करीब ले जाएंगे, बहुत करीब ले जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।